सुमी में रूस का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। 18 ठिकानों पर रूस ने किया एक साथ हमला। सुमी में 20 बार सुनी गई है धमाके की आवाज। रूसी हमले में कई लोगों के हताहत होने की भी खबर है। और खबर नेप्रो से। नेप्रो में भारी मात्रा में अनाज बर्बाद। रूसी हमले में अनाज बर्बाद हुआ है, यूक्रेन का यह आरोप है। 1500 टन अनाज बर्बाद हुआ है। यूक्रेन लगातार यह आरोप लगा रहा है कि उसके जो ग्रेन हब हैं, सेंटर्स हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, अनाज भंडारों को निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसी खबर नेप्रो से भी आई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि रूस के इस हमले में 1500 टन अनाज बर्बाद हुआ है। एक और बड़ी खबर है, रूस ने Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स में टायर लगाया। फाइटर जेट्स के पंखों को कार टायर से ढका गया है। ये देखिए, आपको तस्वीरें में दिखा रहे हैं। यूक्रेनी ड्रोन के हमलों से बचाने के लिए यह स्ट्रेटेजी बनाई गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो रूस को अपने न्यूक्लियर फाइटर जेट्स में कार टायर लगाना पड़ रहा है? इसके जरिए रूस आखिर क्या हासिल करना चाहता है? कार टायर से न्यूक्लियर जेट्स को क्या फायदा हो सकता है? क्या रूस की ये कवायद कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक के बाद की गई है? तो रवि, एक एक करके जानकारी जल्दी से दे देते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये जो चेंजेस किए गए, ये जो मॉडिफिकेशन है Tu-95 में कार टायर ड्रोन हमलों का डर, रूस ने परमाणु बम वर्षकों के पंखों पर कार टायर लगाया है, ये एक जानकारी जी। और ये खुलासा हुआ है सैटेलाइट इमेज से। सेराटोव एंगल्स 2 एयरबेस से आई तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। और देखिए, Tu-95 फाइटर्स को यूक्रेनी ड्रोन हमलों से बचाने की ये कोशिश मानी जा रही है। उससे बचाने के लिए ये मॉडिफिकेशंस किए गए। और कुर्स्क में कहा जा रहा है कि कुर्शातोव न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से अटैक हुआ है और उसके बाद ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। एक हफ्ते में दूसरी बार न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला हुआ है और इसको देखते हुए ये बड़ा बदलाव किया गया रूस की तरफ से। और बीते दिसंबर की बात करें तो बीते दिसंबर में एंगल्स 2 एयरबेस पर इसी तरीके का ड्रोन अटैक हुआ था। और इसी को देखते हुए अब कहा जा रहा है कि रूसी परमाणु बेड़े का अहम हिस्सा है Tu-95 न्यूक्लियर फाइटर, जिसमें कार टायर लगाया गया है। तो ये Tu-95 को लेकर अहम जानकारी थी जो हम आपको दे रहे थे। सिवाज सर के पास चलते हैं। सिवाज सर, क्या ये माना जाए कि रूस को अब ये बात कंफर्म है कि खतरा उसके परमाणु संयंत्रों को है, और वही डर या वही आशंका इस तरह के बदलाव, इस तरह के सिक्योरिटी अपरेटस में चेंजेस को मजबूर कर रहे हैं? रूस उसके लिए मजबूर हो रहा है, विवश हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो रवि, सच्चाई यह है कि ये लड़ाई एक बहुत नया मोड़ ले चुकी है और ये लड़ाई 1.5 साल से ज्यादा टाइम से चल रही है और दोनों तरफ से हथियारों की बड़ी कमी है और दोनों यूक्रेन बड़ी ट्राई कर रहा है नेटो से हथियार ले। इसी प्रकार रूस अब कोशिश कर रहा, अकेला लड़ रहा था कि कहीं नॉर्थ कोरिया से हथियार ले, ईरान से ले, क्योंकि चीन ने डायरेक्ट उसको हथियार नहीं दिए हैं। वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे। उनका $3 ट्रिलियन का ट्रेड है यूरोप और अमेरिका से। अब जो बात आती है कि ये दोनों तरफ अभी डर है, रूस को भी कहीं न्यूक्लियर बेसिस पे अटैक हो सकता है, तो उसलिए उन्होंने अपनी एयर डिफेंस को बहुत पुख्ता किया है। देखो, रूस के पास एयर डिफेंस सिस्टम S-400, S-300 और S-500 तक है। ऐसा नहीं है कि उसके इतना जल्दी उसमें निकलना आसान होगा। अब जो कुछ पहले खामियां थी रूस के अंदर, अब उन्होंने पूरी कर ली हैं और किसी हद से वो ज्यादा से ज्यादा ड्रोन जो यूक्रेन से आ रहे हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं हवा में। और अब आने वाले समय में वो अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी एक प्रकार से प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टी टीयर एयर डिफेंस सिस्टम को अपना रहे हैं, जिसके अंदर आपके एक सिस्टम फेल हो तो दूसरा, तीसरा, चौथा। मुझे लगता है रूस ने अभी अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत चेंज कर लिया और रूस चाहता है कि अगर यूक्रेन की तरफ से कोई भी हमला आए तो उसकी तो आप ये कह रहे हैं कि बदले हालात और नए हमलों की वजह से रूस लगातार अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी में बदलाव भी कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसको भी